जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम के बाद हिंदी का टॉपिक है विशेषण। जी सर। विशेषण जैसा कि हम लोग सब जानते ही हैं कि भाई संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, जी सर। ठीक है ना, जो विशेषता बताएगा उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। हिंदी में विशेषण बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में अगर चले जाए तो एडजेक्टिव बोलते हैं। यस सर। हालांकि हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को याद रखना है कि विशेषण होता क्या है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। जी सर। बात आती है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो मैं बता दूं यहाँ पे विशेषण के भेद होते हैं बेटा 4। जी सर। कितने हो रहे हैं? 4 भेद हो रहे हैं। इसमें देखो, पहला है गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और सार्वनामिक। यस सर। गुणवाचक, जैसा कि गुण की बात आती है तो हम लोग को पता ही है कि गुण दोष, भाव, रंग, दिशा, दशा, आकार, समय, स्थान, जो इनकी विशेषता बताएगा। जी सर। ये छोटे कद का लड़का है, ये लंबा है, ये किताब मोटी है ना। जी सर, जी सर। तो ये सब चीजें क्या है, उसकी गुण बता रही है। Yes, तुम्हारा रंग सांवला है, मैं तुमसे गोरा हूं, या कुछ भी ऐसी जो चीजें बताएंगे है ना। मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं, ये मेरे गुण हैं। यस सर। ये सारी चीज गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जी सर। ये कोई भी चीज आएगी तो इनके बाद हमेशा संज्ञा या सर्वनाम जरूर जुड़ेगा। यस सर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अकेला लंबा, क्या कौन होगा लंबा? या तो पेड़ होगा लंबा, या इंसान होगा लंबा, या रास्ता होगा लंबा, कुछ तो लंबा होगा। यस। है ना। मोटा, या तो वो है मोटा, है ना। राम मोटा है, सीता पतली है। तो इसके बाद जो भी है ना, ये गुणवाचक विशेषण के बाद, जी सर, ठीक है ना। यस। इसके बाद क्या लगेगा? तुरंत के तुरंत संज्ञा या सर्वनाम लगेगा। ठीक है। यस। ऐसा ही सबके बाद संज्ञा या सर्वनाम तो लगना ही है, हमेशा लगेगा। अब बात आती है परिमाणवाचक। यस सर। परिमाण क्या होता है? नापतोल कर लो वही किसी चीज की। यस सर। नापतोल कर लो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, थोड़ा सा, थोड़ा पानी दे दो, इसमें थोड़ी सी चीनी और मिला दो, है ना। तो जब ये चीजें आती है, थोड़ा या कुछ, तो ये अनिश्चित वाचक है। कितना दे दें, कुछ में कितना दे दें, हम थोड़ा सा 1 चम्मच दे दें या 4 चम्मच दे दें, ये कंफर्म नहीं हो रहा है ना। यस। ठीक है। तो जहां कंफर्म नहीं है वो अनिश्चित वाचक होगा, और जितना निश्चित वाचक की बात है, भाई 1 चम्मच चीनी दे दो। यस सर। चाय पी रहे हैं, इसमें कम लग रही है, 1 चम्मच चीनी ले आओ। तो 1 चम्मच ले आ रहे हो, तो 1 जहां पे आ गया वो हो गया भैया निश्चित। निश्चित। ठीक है। यस। अब निश्चित और अनिश्चित हो गए। यस। लेकिन देखो, संख्यावाचक भी है, परिमाणवाचक भी है। जी। जिस चीज को हम गिन सकें, जिस चीज को हम गिन सकें जी, उसे हम संख्यावाचक में। जी सर। 3 लड़के आ रहे हैं, कितने लड़के आ रहे हैं भाई? गिन लो, 1 2 3। यस। तो ये संख्यावाचक हो गया। यस। कुछ लड़के आ रहे हैं, तो जो अनिश्चित गिन तो सकते हैं, यस, गिन सकते हैं, लेकिन कुछ यस सर, बाद में गिनेंगे, कंफर्म हो जाएगा, 1 है कि 5 है कि 25 है। लेकिन कुछ शब्द आ गया तो ये भी अनिश्चित वाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब जहां पे हम लोग क्वांटिटी फिक्स नहीं कर पाए कोई चीज की भी, वो अनिश्चित वाचक ही कहलाएगा। और जहां पे हम लोग फिक्स कर देंगे वो निश्चित वाचक कहलाएगा। अब बात आती है परिमाण में, कि परिमाणवाचक क्या कहलाता है भाई। परिमाण में हम लोग जान गए, नाप लो, तोल लो। जी सर। ठीक है ना। 1 किलो चावल, 1 किलो चावल है, बस हमने तोल लिया, लेकिन गिना नहीं जा सकता 1 किलो। जी सर। तोल लेंगे, अब 1 किलो चावल को गिनो, संभव नहीं है। लेकिन 1 दर्जन केला गिना जा सकता है ना। जी सर। 25 लड्डू गिने जा सकते हैं। तो जहां पे संख्या हम लोग कंफर्म कर ले, गिनती पूरी कर लेंगे, वो बेटा संख्यावाचक में आएगा, संख्यावाचक विशेषण में आएगा। जी सर। ठीक है जी। और जहां पे हम लोग जिस चीज को सुन तो रहे हैं, यस, 1 किलो 2 किलो, है ना, 1 कप चाय, यस सर, 4 कप पानी, 4 गिलास दूध या कुछ भी पानी, तो इसको हम गिन नहीं सकते ना। परिणाम वो निश्चित वाचक तो है, परिमाणवाचक है, लेकिन निश्चित है। थोड़ा पानी, हाँ,
अनिश्चित अनिश्चित परिमाण परिमाणवाचक, जी ठीक है सर। ना। तो ये निश्चित और अनिश्चित की बात आ रही है परिमाणवाचक और संख्यावाचक में। Yes, जिस sir. चीज को हम काउंट कर लेंगे वो संख्यावाचक है, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे, वो परिमाणवाचक है। अब बात आती है सार्वनामिक विशेषण की। यस सर। सार्वनामिक विशेषण में बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन याद रखने वाली चीज है हाँ। कि बेटा इसमें कभी भी IBU, मतलब ये तो इंग्लिश की बात आ गई, जी मैं सर। भूला नहीं हूँ, इसको याद रखना। मैं, हम और तुम, जी सर। ये वाले सर्वनाम नहीं आएंगे। जी सर। सर्वनामिक विशेषण ये नहीं आएंगे। जी सर। इनके अलावा कुछ भी आएगा। जी सर। पुरुषवाचक और निर्वाचक सर्वनाम जो कहलाते थे, निर्वाचक में मैं, हम, इस तरीके से आते थे ना, तो इनको मैं और हम और तुम यस को छोड़ के बाकी कुछ भी आएगा। कुछ भी कैसे आएगा? ये किताबें मेरी हैं। यस ठीक है ना, ये किताबें मेरी है, तो किताबें क्या हुआ? संज्ञा। जी। किताबें क्या है? संज्ञा। लेकिन ये, ठीक है ना, ये मैं तो नहीं है, हम भी नहीं है, तुम भी नहीं, कौन सी है? ये। यस ठीक है। तो इसी को हम लोग सांकेतिक का भी नाम दे देते हैं। कभी कभी सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक का भी नाम संबोधित किया जाता है। जी सर। तो जिस जगह हम लोगों को मैं, हम, तुम नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसके बाद फिक्स है कि संज्ञा होना निश्चित है। जी सर। संज्ञा होना क्या है? निश्चित है। अब वह घर मेरा है। जी सर। कौन सा घर मेरा है? वह घर मेरा है। वह घर मेरा है। वह लड़की है। यस सर। तो लड़की क्या है? संज्ञा है। जी। लेकिन वह लड़की कैसी है? वह लड़की पतली है। वह पतली लड़की है। यस। कैसी लड़की है? पतली। पतली लड़की है। यस सर। तो वह भी है, पतली भी है और संज्ञा भी है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यस सर। इसमें अगर संज्ञा नहीं होगा तो बेटा वो सिर्फ सर्वनाम ही कहलाएगा। जी सर। ठीक है जी। अगर उसमें हमारे पास क्या नहीं है, जैसे कि वह पानी पी रहा है। यस सर। कौन पानी पी रहा है? वह पानी पी रहा है। जी सर। वह क्या है? सर्वनाम है, जी। सार्वनामिक विशेषण है। और पुरुषवाचक, जी वह सर। पानी पी रहा है से हमको पता चल गया जी। कि भाई ये जेंट्स है, कोई पुरुषवाचक है। हाँ। यहाँ पे देखने वाली बात है। जी सर। लेकिन वह पानी पी रहा है, इसमें संज्ञा नहीं है। वह कौन है? पानी पी रहा है, पता नहीं। लेकिन जब हम इसमें लिख देंगे इसी में, तो वह लड़का पानी पी रहा है, जैसे ही हमने लड़का जोड़ा तो संज्ञा आ गया। लड़का क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है। तो जैसी संज्ञा जुड़ेगा तभी इसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण का नाम दे पाएंगे। जी सर। बिना संज्ञा के आप सार्वनामिक विशेषण कहने की गुस्ताखी ना करें। जी सर। जब इनके बाद और ये भी नहीं होंगे कि मैं, मतलब मैं, हम, तुम नहीं होंगे। शिवम पानी पी रहा हूँ, नहीं कोई होगा। मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं सार्वनामिक विशेषण का अंग नहीं है। जी सर। हम सब इस घर में रहेंगे, हम भी नहीं आएगा। जी नहीं। ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है वो सार्वनामिक विशेषण का अंग नहीं है। इसके अलावा देखो यहाँ पे कट भी बना हुआ है। यस सर। इसके बाद हम लोग आगे थोड़े से बढ़ते हैं कि हमारे विशेषण की अवस्थाएं पूछी जाती हैं कभी कभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है, नजर आ रहा होगा आप लोग को। जी सर। कि विशेषण की अवस्थाएं बेटा 3 होती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जी सर। मूलावस्था में होता है सिर्फ साधारण तौर पे। जी सर। मूलावस्था क्या होता है? साधारण तौर पे होता है जी सर। कि जैसे हम कह दें कि प्रभा होशियार लड़की है। जी सर। प्रभा होशियार लड़की है, जी। तो ठीक है, नो डाउट है तो है, जी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। राम गाना गाता है। जी सर। अच्छी बात है, गाने दो। जी सर। अच्छा गाना गाता है, वो भी ठीक है। जी। लेकिन जैसे हमने अच्छा लगा दिया, जी। अच्छा गाना गाता है, यस सर। तो अच्छा गाना उसकी विशेषता थी। जी। लेकिन जैसे ही अच्छा लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण की विशेषता बताने वाला
प्रविशेषण कहलाता है। जी सर। विशेषता की विशेषता बनाने वाला, विशेषण की विशेषता विशेषण की जो बताने। विशेषता बताएगा उसे प्रविशेषण कहेंगे। जी सर। सीता बहुत सुंदर लड़की है। अब बहुत लग गया ना इसमें, सुंदर तो होती है जी सर। लेकिन सुंदर के पहले बहुत लग गया, तो बहुत क्या हुआ, प्रविशेषण। प्रविशेषण, इसी को अंतर विशेषण भी बोलते हैं। उसी को हम लोग अंतर विशेषण के नाम से भी जानते हैं भाई। जी सर। अंतर विशेषण भी इसी को प्रविशेषण को ही कहते हैं। जी सर। अब इतने के बाद हमें पता चल गया कि मूल अवस्था क्या है, वह बहुत होशियार लड़की है, प्रभा बहुत होशियार लड़की, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक सर। है, अब आती है बात उत्तरावस्था की। जी सर। उत्तरावस्था में हम लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं, जी सर। कि राम की अपेक्षा श्याम जो है ना, राम की अपेक्षा श्याम सुंदर है यस। या होशियार है। जी। राम की अपेक्षा अनिल यस। तेज दौड़ता है। जी सर। मतलब ये कंपेयर करने लगे, इसमें उत्तरावस्था में तुलना करने लग जाएंगे। तुलना करना है। तुलना करेंगे दो लोगों के बीच में। जी सर। मूलावस्था में कोई कंपेयर नहीं थी। यस। जिसको अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी बोलना है, तो एक के लिए बोल रहे थे व्यक्ति। यस यस। उत्तरावस्था में हम लोग को क्या करनी, तुलना Compare। करनी है दो लोगों के बीच में। जी सर। ठीक है, यस। जहां उत्तमावस्था की बात आ जाएगी, मान लो उत्तमावस्था, उससे अच्छा कोई नहीं, यस। उससे अच्छा कोई नहीं, उससे उत्तम। जिसकी विशेषता बता रहे हैं उससे अच्छा कोई नहीं। तो इसमें हम लोग कई सारे लोगों के बीच में उसकी तुलना करेंगे, और या तो वो अच्छा हो या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपेयर कितने लोगों के बीच में होगा, कई लोगों के बीच में। जी सर। अनिल पूरी क्लास में सबसे होशियार बच्चा है। जी सर। ठीक है, पूरी क्लास की बात हो गई ना, उसमें 20 25 50 बच्चे जो भी हों, यस। तो उसमें हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। ये उत्तमावस्था की बात है। जी सर। जी सर। मूल में किसी की कंपेयर नहीं होनी, अकेले की बात है। उत्तरावस्था में दो लोगों के बीच में कंपेयर होनी है। उत्तम अवस्था में कई सारे लोगों के बीच में कंपेयर होगी। अच्छा या बुरा कुछ भी कहो, डजंट मैटर, जी। लेकिन कंपेयर किन किन के बीच में होना इस पे डिपेंड करता है। तो ये हम लोगों के बीच की बात थी। एक छोटा सा टॉपिक है जी सर। जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। संख्या, जो संख्यावाचक हमारा विशेषण था जी सर। भेद में, यस। इसके गणना के आधार पे भी संख्यावाचक कहलाता है, क्रम के आधार पे भी कहलाता है, आवृत्ति के आधार पे कहलाता है, और समुदाय के आधार पे कहलाता है। जी सर। जी सर। ठीक है, ओ यस। अब इसमें गणना क्या होती है, गिनती होती है। यस यस। गणना गिनती, 1 2 3 4, जी सर। 1 गिलास पानी लाओ, 4 गिलास दूध लाओ। ठीक है, तो ये गणना हो गई। क्रम, तुम पहली लड़की हो जो इस क्लास में पढ़ने आई, पहली है ना, तो ये क्रम है। जी सर। वो आखिरी लड़की थी जो इस स्कूल से चली गई, जी सर। तो ये पहली आखिरी वाली बात आ गई, तो ये होगा क्रम में। जी सर। आवृत्ति की बात करें, जी। अगर यहाँ पे पढ़ोगे और अगर फेल हो गए, यस। हमारे पढ़ने के बाद अगर तुम फेल हो गए, तो मैं दुगनी फीस वापस करूंगा। यस। दुगनी, तिगनी, 4 गुनी, आवृत्ति। ये गुनी उनी वाली बातें जो है, आवृत्ति में आती ये है। आवृत्ति की बात, जी सर। समुदाय की बात। समुदाय में बात देखो, अगर हम लोग देखते हैं इसमें कि जैसे कोई भी चीज है, हम लोगों ने देखी, क्या कहते हैं इसको, समुदाय, जी सर। कि अब यहाँ पे यस। तुम तीनों में, जी सर। तुम तीनों में यस। राम ज्यादा होशियार है। यस। कौन ज्यादा होशियार है भाई, राम। राम। जी। तो भाई ठीक है, राम है, तो कंपेयर कितने में हुई, समुदाय में बात होने लगी। समुदाय अब बात ग्रुप की बात आ जाएगी, जहां पे समुदाय की बात आ जाएगी वो समुदाय बात है। जी सर। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कोशिश की है कि भाई ये विशेषता विशेषण का उठन निपटाने की कोशिश की, जी सर। इसको ध्यान से समझने की जरूरत थी। जी सर। और देखो यहाँ पे लास्ट में अगर हम लोग, एक और चीज है, जी सर। यहाँ पे पेशेंस की बात है थोड़ी सी, कि जो विशेषण होते हैं ना बेटा,
ये तो तुम्हें पता ही है कि विशेषता बताते जी सर। हैं। ऐसे विशेषण जिनका अंत छोटा आ से, यस। शैतान, जी। शैतान में लास्ट ना है, यस। ठीक है। मिठाई नहीं, नहीं होगा। मिठाई है, यस। लेकिन जो ई ऊ मतलब इस तरीके से जो भी विशेषण आएंगे हमारे, विशेषता बताएंगे, जी जी। ठीक है ना, तो वो चीजें हमारी, उनको कभी हम लोग यस। बहुवचन के रूप में नहीं कर पाएंगे। उसकी विशेषताएं वैसी की वैसी रहेंगी, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते यस सर। किसी भी प्रकार से। जी। शैतान है, तो शैतान ही रहेगा। शैतान ही रहेगा, यस। ठीक है। शैतानों नहीं कह सकते। सवाल ही नहीं, यस सर। ठीक है। लेकिन जब बड़ा आ वाले आ जाएंगे, बड़ा आ वाले आ जाएंगे, तो इनमें जो विशेष होता है, विशेष क्या होता है बेटा? संज्ञा। जी सर। अच्छा, अच्छा लड़का, जी। लड़का क्या है? विशेष, जी सर। ठीक है ना। जी। जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं भैया। जी जी। अच्छा लड़का, तो लड़का अच्छा है, तो विशेष क्या हुआ? लड़का। जी। विशेषण क्या हुआ? अच्छा। जी। तो आ है ना, तो अच्छा का हम लोग अच्छे लड़के भी कर सकते हैं, जी जी। ठीक है। तो इस तरीके से आ, बड़े आ वाले विशेष के अनुसार बदले जाते हैं। जी जी। तो हम लोगों को उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोग समझने में जी जी सर। काफ़ी एंजॉय किए होंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो इसमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन छूटने वाले हैं, और इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो सकता है आप लोग को नहीं समझ में आए। जी सर। बस स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट है। जी सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।